सीसीसी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1934 में। सीसीसी एक कैटलॉगिंग स्कीम है और ये इंडिया की फर्स्ट कैटलॉगिंग स्कीम है। इसका फुल फॉर्म होता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। इसका निर्माण जो है वो भारतीय लाइब्रेरी साइंस के जो जनक है डॉक्टर एस आर रंगनाथन, उन्होंने इसका निर्माण किया था 1934 में। और सीसीसी का अब तक यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का अब तक 5 वर्जन आ चुका है। 1934 में आया था, फिर 34, 45, 51, 58, 64, ये इसका सन है पांचों इसका वर्जन आने का। 34, 45, 51, 58, 64, 1934, 1945, 1951, 1958, 1964, ये 5 वर्जन इस ईयर में आया हुआ है। सीसीसी जो इंडिया की फर्स्ट कैटलॉगिंग स्कीम है जिसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बनाया था। सीसीसी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में कुल कितने एंट्री बनता है? तो इसमें मुख्य रूप से 2 ही एंट्री बनता है, मेन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि और एडेड एंट्री यानी इतर प्रविष्टि। ये 2 ही प्रविष्टि इसमें बनाया जाता है। सीसीसी के मेन एंट्री में कुल कितने सेक्शन होते हैं? तो देखिए इसके मेन एंट्री में कुल 6 सेक्शन होते हैं। देखिए इसका टाइप जो सीसीसी में कुल 2 टाइप का एंट्री बनता है, लेकिन मेन एंट्री का प्रकार नहीं होता है दोस्तों, इसका सेक्शन होता है। हमेशा ध्यान रखिए, इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है कि मेन एंट्री का कितने प्रकार है, प्रकार नहीं होता है, उसका सेक्शन होता है। देखिए इस टाइप का कैटलॉग कार्ड बनता है, ये देख रहे हैं ना कैटलॉग कार्ड, ये यही कैटलॉग कार्ड है। इसी में आपको एक सीसीसी के अनुसार आपको कैटलॉगिंग करना पड़ता है। तो देखिए इस कैटलॉग कार्ड का साइज है ना वो 5 इंच, इधर वाला ये वाला 3 इंच है और ये वाला 5 इंच है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 12.5 सेंटीमीटर इधर से और इधर से 7.5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन बन के आता है। और देखिए ये इसका मेन सेक्शन, इसमें 3 लाइन है, फर्स्ट इंडेंशन, सेकंड इंडेंशन, ये देख रहे हैं यहाँ से एक थर्ड इंडेंशन भी जाता है। तो फर्स्ट इंडेंशन में 8 कैरेक्टर लिखने के लिए जगह होता है, सेकंड इंडेंशन में 4 कैरेक्टर लिखने के लिए जगह होता है और थर्ड इंडेंशन में इमेजरी लाइन होता है, उसको खींचा नहीं जाता है, उसमें 2 कैरेक्टर को लिखने के लिए जगह दिया जाता है। 1775 में रोजियर ने सबसे पहले ये कैटलॉग को सबसे पहले कार्ड कैटलॉग को बनाया था। और कार्ड कैटलॉग का साइज 5 इंच इंटू 3 इंच सेंटीमीटर में 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है। इसी में मेन एंट्री को हम लोग बनाते हैं और इसके पीछे एडेड एंट्री हम लोग करते हैं और इसका यही 6 सेक्शन होता है। ठीक है, 6 सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए सीसीजी का मेन एंट्री में कुल 6 सेक्शन है। कहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कॉल नंबर लिखते हैं। कॉल नंबर देख रहे हैं, ये लीडिंग सेक्शन है। लीडिंग सेक्शन में क्या लिखते हैं, कॉल नंबर। कॉल नंबर जो होता है ना एक बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बुक आया है जिसका हिस्ट्री का बुक है, मान लीजिए हिस्ट्री का बुक आया है, तो हिस्ट्री का अगर आप कॉल नंबर बनाइएगा, कॉल नंबर बनाने के लिए आपको सीसी और डीडीसी, ठीक है, उसके अनुसार बनाते हैं। क्लासिफिकेशन स्कीम आपको बताया था, कोलन क्लासिफिकेशन और डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसी के अनुसार जनरली अधिकतर इसी क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज किया जाता है। तो मान लीजिए हिस्ट्री का अगर कोई बुक आया है, अगर आप उसका कॉल नंबर मतलब क्रमांक संख्या, तो क्रमांक संख्या जो है ना, ये कॉल नंबर, ये क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इन तीनों को मिला करके कॉल नंबर बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि कॉल नंबर किससे बनता है, तो बोलिएगा क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर को मिला करके कॉल नंबर बनता है। ठीक है, तो हिस्ट्री का बुक है, अगर आप उसका क्लास नंबर बनाइएगा कोलन क्लासिफिकेशन उसका, तो उसका भी क्लास नंबर है। तब भी को इस लीडिंग सेक्शन में यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर वाला जो यहाँ पर टिक किए हैं यहाँ पर, ये लीडिंग सेक्शन है, इसी में आपको क्लास नंबर लिखना होता है। उसके नीचे हेडिंग सेक्शन होता है। हेडिंग सेक्शन में ऑथर की जानकारी होता है। ठीक है, ऑथर समझते हैं, सामान ले लिया है राकेश शर्मा, तो पहले शर्मा लिखेंगे बड़े अक्षर में, उसके बाद ब्रैकेट में राकेश लिखेंगे। मान लीजिए राकेश शर्मा नाम के आदमी ने हिस्ट्री बुक लिखा है, तो हिस्ट्री तो क्लास नंबर बना दिए कोलन क्लासिफिकेशन का भी, तो भी यहाँ पर लिख दिए लीडिंग सेक्शन में। उसके बाद हम क्लास नंबर बनाएंगे, बन गया। उसके बाद हम लोग ऑथर का नाम लिखेंगे हेडिंग सेक्शन में, नीचे यहाँ पर हेडिंग सेक्शन, उसमें हम लोग ऑथर के बारे में लिखेंगे। शर्मा पहले लिखेंगे उसका टाइटल, यानी शर्मा बड़े अक्षर में लिखेंगे और राकेश को ब्रैकेट में छोटे अक्षर में लिखेंगे। उसके बाद थर्ड जो सेक्शन है वो टाइटल सेक्शन है। टाइटल सेक्शन यहाँ पर लिखाता है, उसमें हमको पुस्तक का टाइटल, सब टाइटल, एडिशन, एस्टेब्लिश, सॉरी इसका कोलैबोरेटर इलेबरेटर होता है ना, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इलस्ट्रेटर, ये सब रहता है, तो वो सब यहाँ पर लिखते हैं। नोट सेक्शन यहाँ पर सबसे यहाँ पर नीचे लिखते हैं, वहाँ पर सीरीज, पुस्तक का कौन सा सीरीज है,
ठीक है, वो लिखेंगे। एक्सेशन सेक्शन, एक्सेशन नंबर यहाँ पर नीचे छोटा थोड़ा सा काट काट लोग बन गया है। यहाँ पर एक्सेशन नंबर लिखा जाता है। परिग्रहण संख्या, परिग्रहण रजिस्टर होता है 16x13 इंच का परिग्रहण रजिस्टर रहता है। उसमें 14 गो कॉलम होता है परिग्रहण रजिस्टर या सेक्शन रजिस्टर में। और सबसे नीचे होता है ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग हमेशा इस काट काट लोग के पीछे करते हैं, काट काट लोग के पीछे ट्रेसिंग किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए सीसीसी का जो एडेड एंट्री है उसमें कितने प्रकार होता है। अभी मैं आपको बताया कि सीसीसी में 2 एंट्री बनता है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। मेन एंट्री का 6 सेक्शन होता है। अभी बताया था आपको, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, आपका नोट सेक्शन, एक्सेशन सेक्शन और उसके बाद ट्रेसिंग। लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर की जानकारी होता है, सेक्शन में कॉल नंबर की जानकारी होता है, ठीक है। हेडिंग सेक्शन में ऑथर की जानकारी होता है। टाइटल सेक्शन में पुस्तक का टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, उसका पुस्तक का कोलैबोरेटर, ये सब लिखते हैं। ये हम लिखते हैं टाइटल सेक्शन में। उसके बाद नोट सेक्शन होता है, नोट सेक्शन हम लोग सीरीज की जानकारी लिखते हैं। और उसके बाद एक्सेशन होता है, एक्सेशन में हम लोग सेक्शन नंबर लिखते हैं। और ट्रेसिंग होता है, ट्रेसिंग काट काट लोग के पीछे करते हैं। तो एडेड एंट्री जो है ना, एडेड एंट्री का टाइप होता है। इसका सेक्शन है, देखिए सी आई होता है यानी क्लास इंडेक्स एंट्री। दूसरा है बी आई यानी बुक इंडेक्स एंट्री। फिर सी आर आई यानी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। फिर चार्ट है सी आर ई यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री। फिर बुक इंडेक्स एंट्री भी 4 तरह का होता है। मान लीजिए ऑथर है, उसका कोई कंपाइलर है, इलस्ट्रेटर है, ठीक है, एडिटर है, तो उसका भी कोई एंट्री बनाना पड़ता है। क्लास इंडेक्स एंट्री हम लोग बनाते हैं। चेन प्रोसीजर आप पढ़े होंगे, श्रृंखला प्रक्रिया, उसके बदौलत, ठीक है। रंगनाथन ने चेन प्रोसीजर दिया था, उसी के बदौलत हम लोग क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री का 3 सेक्शन होता है, ठीक है। लीडिंग सेक्शन, सेकेंड सेक्शन और इंडेक्स। तो क्लास इंडेक्स एंट्री का भी 3 अंग होता है। लीडिंग सेक्शन, सेकेंड सेक्शन और उसके बाद से इंडेक्स सेक्शन। बुक इंडेक्स एंट्री का 5 होता है, ठीक है, टाइप। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री का भी 4 टाइप होता है। स्यूडोनेम एंट्री, जैसे मान लीजिए कोई लेखक है, वो जैसे मान लीजिए प्रेमचंद्र है, तो प्रेमचंद्र का असली नाम क्या है? प्रेमचंद्र तो उनका स्यूडोनेम है, असली नाम उनका धनपत राय है। तो धनपत राय के नाम से भी एक एंट्री बनाएंगे, तो स्यूडोनेम एंट्री में आएगा, जो CRI का टाइप है। तो दोस्तों ये सब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कीजिएगा तब जानिएगा, ऐसे नहीं। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम और आपका बिलिस एग्जाम में बन गया है, वहीं से मैं उठा कर लाया हूँ आपके लिए। अब AACR2 भी दोस्तों एक कैटलॉगिंग स्कीम है, ये अमेरिका का है, ठीक है। तो AACR2 का मतलब होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। और ये सबसे पहले जो आया था ना, वो 1967 में आया था। इसको बनाने में ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और यूनाइटेड किंगडम लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन तीनों ने मिल करके AACR बनाया था। और AACR 1 का जो पहला वर्जन आया था वो 1960 में आया था। और AACR 2 में कुल कितने एंट्री बनता है? तो देखिए AACR 2 में कुल 3 टाइप का एंट्री बनता है। मेन एंट्री बनता है, एडेड एंट्री बनता है और रेफरेंस एंट्री बनता है। तो ये 3 टाइप की एंट्री बनता है AACR 2। और AACR 2 जो है ना 1978 में आया था, 1978। और AACR 2 में 2 बार संशोधन भी किया गया था। 1978 में तो AACR 2 आया था, फिर 1988 में संशोधन किया गया था, फिर 1998 में संशोधन किया गया था, फिर 2002 में भी संशोधन किया गया था। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया और इसके जगह पर मार्क आ गया, मशीन रीडेबल कैटलॉग, जो 1960 में बना था, ये है। अब देखिए AACR 2 के मेन एंट्री में कुल कितने सेक्शन होते हैं? तो 8 सेक्शन होते हैं। फिर दोस्तों बता रहा हूँ कि मेन एंट्री का कोई टाइप नहीं होता है, इसका सेक्शन होता है। CCC में भी आपको बताया था, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के मेन एंट्री का 6 सेक्शन होता है, टाइप नहीं है, वो उसका सेक्शन है। उसी तरह AACR 2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड, जो 1978 में आया था, इसका में 3 एंट्री बनता है, मेन एंट्री, एडेड एंट्री और रेफरेंस एंट्री। तो मेन एंट्री का इसमें 8 सेक्शन होता है, टाइप नहीं है, सेक्शन है, सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम सब आपको कार्ड कैटलॉग में बना के दिखा दें। यहाँ पर सबसे पहले आप कार्ड देख लीजिए, मेन एंट्री का ये कार्ड कैटलॉग है। इसका भी साइज वही है, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। इंच में लिखेगा 5 इंटू 3 इंच।
तो देखिए यहाँ पर कॉल नंबर, वही कॉल नंबर जो आपको बताया था, क्लास नंबर, बुक नंबर, इंडेक्स एंट्री, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर से मिल करके क्लास नंबर बनता है। तो ये देखिए कॉल नंबर इसमें लीडिंग सेक्शन में लिखते हैं। हेडिंग सेक्शन यहाँ पर है, देख लीजिए। देखिए क्लास नंबर यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल से, यहाँ पर इसमें एशिया 2 में, और ट्रिपल सी में यहाँ पर लिख रहे थे। यह लिखने का अंतर देखिए, क्लास नंबर को पेंसिल से लिखते हैं। तो लीडिंग सेक्शन में आपको वही फिर ऑथर का जानकारी, राकेश शर्मा है तो शर्मा राकेश लिखाएगा। फिर यहाँ पर देखिए टाइटिल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, इसमें पुस्तक का टाइटिल, सब टाइटिल, एडिशन, प्रकाशंस, फिर है ये सब रहेगा इसमें। फिर उसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेक्शन सेक्शन, यानी पुस्तक का साइज कितना है, उसका आकार कैसा है, कितने पेजेज हैं, ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर होता है दोस्तों नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में दोस्तों हम लोग पुस्तक का सीरीज कौन है वो लिखेंगे। फिर ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो बुक के सबसे पीछे रहता है 13 डिजिट का, वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर ट्रेसिंग, ट्रेसिंग भी हम लोग यहीं पर कर देते हैं। और यहाँ पर होता है एक सेशन नंबर, यहाँ पर एक सेशन नंबर लिखाता है एशिया 2 में, यहाँ पर नहीं लिखाता, यहाँ पर ट्रिपल सी में लिखाता है, और एशिया 2 में यहाँ पर इसे एक सेशन सेक्शन लिखाता है। समझे दोस्तों? दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं अभी साइंस का, उसमें ये वीडियो को शेयर किया का कीजिए। फुल फॉर्म होता है मार्क जो है, इसका फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग होता है, कैटलॉग नहीं होता है। मार्क जो है इसका संबंध कैटलॉगिंग से है। पुस्तकालय में जो कैटलॉगिंग करते थे पुराने ज़माने में, जैसे पहले क्या होता था, इस टाइप का हम लोग कार्ड कैटलॉग बनाते थे और उसमें हम लोग कैटलॉगिंग करते थे। ठीक है, एशिया 2 यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल के अनुसार और ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग के अनुसार इसमें हम लोग कैटलॉगिंग करते थे। तो ये सब आपका जो ओल्ड मेथड था, कार्ड कैटलॉग पर लिख करके पेंसिल से, पेन से करते थे, तो इसमें बहुत सारा दिक्कत होता था। तो इसी को ख़त्म करने के लिए कंप्यूटर पर कैटलॉगिंग करने के लिए मार्क लाया गया था। मार्क का फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। इसीलिए इसको लाया गया था ताकि कैटलॉगिंग को हम लोग ऑनलाइन फॉर्मेट में कर दे, आसान कर दें। ठीक है, तो मार्क का बहुत सारा वर्जन आया। जैसे मार्क 1 कब बना था, तो 1966 में मार्क 1 को बनाया गया था। मार्क को किसने विकसित किया था, तो अमेरिका के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है हेनरिट ओराम, उन्हीं के द्वारा इसको विकसित किया गया था मार्क को। मार्क 2, मार्क का सेकंड वर्जन जो है वो जो है 1968 में आया था। ठीक है, अमेरिका में इसको विकसित किया गया था। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और OCLC, बहुत सारे लोगों का योगदान था मार्क बनाने में। मार्क 21 कब आया था, तो 1999 में। जैसे देखिए मार्क 1 और मार्क 2, ठीक है, और जैसे मार्क भी बनाया गया तो बहुत सारे देश अपना अलग अलग मार्क बना लिए। जैसे ब्रिटेन वाला जो है वो UK मार्क बना लिया, कनाडा वाला जो था वो कैनेडियन मार्क बना लिया। तो एक जो होता है ना, एक रूपता के अभाव देखा जा रहा था वर्ल्ड लेवल पर, इसीलिए इन सभी कैनेडियन मार्क और UK मार्क, इन सभी मार्क को मिला करके एक वर्ल्ड लेवल पर ओनली 1 मार्क बना दिया गया, जिसका नाम है मार्क 21। 21 जो है इसको है, इसको 1999 में बनाया गया था मार्क 21 को। मार्क 21 किससे मिलकर बनाया था, मेरे को बताया था US मार्क यानी यूनाइटेड स्टेट का जो मार्क था, और कैनेडियन मार्क और UK मार्क, इन तीनों मार्क को मिला करके मार्क 21 मार्क का महत्वपूर्ण टैग यहाँ पर है। टैग समझते हैं, जैसे एशिया 2 आप पढ़े होंगे, तो उसमें आपको कैटलॉगिंग करने के लिए आपको लीडिंग सेक्शन है, लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर लिखते हैं। हेडिंग सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन में ऑथर टाइटल के बारे में लिखते हैं। तो इसी तरह मार्क का टैग है, किस टैग में पुस्तक की किस चीज़ को लिखा जाता है वो है। जैसे टैग जो है 1010 टैग जो है वो आपका देख लीजिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के लिए, LCCN के लिए। 020 मार्क जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के लिए है। 100 जो मार्क का टैग है वो मेन एंट्री के लिए है। ऑथर का नाम लिखते हैं ना, इसमें लिखेंगे 100 मार्क का टैग खोलिएगा, मार्क रहते ही 100 में ऑथर का नाम लिख दीजिएगा बस। 245 टैग में आपको टाइटल लिखते हैं। ये सब जान लीजिए, क्वेश्चन में ये सब बन के आ चुका है क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, लाइब्रेरी साइंस वाला में। 250 टैग जो है वो एडिशन के लिए है।
260 टैग जो है वो पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन, यानी पुस्तक का पब्लिशर कौन है उसके इंफॉर्मेशन है। 300 टैग जो है वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी पुस्तक का फिजिकल डिस्क्रिप्शन समझते हैं ना, पुस्तक का साइज, आकार, कुल कितना पेज है, कितना चौड़ाई है, ये सब है। 490 टैग जो मार्क है वो सीरियल स्टेटमेंट के लिए है, पुस्तक का कौन सा सीरियल है। 520 टैग्स जो है वो एनोटेशन एंड समरी नोट है। 650 टैग जो है वो सब्जेक्ट हेडिंग के लिए बनाया गया है। और 700 टैग जो है वो पर्सनल नेम, एडेड एंट्री, ज्वाइंट ऑथर, एडिशन, इलस्ट्रेटर जो बनाते हैं ना, मैं एडेड एंट्री में उसके लिए ये 700 टैग में आपको जाकर के जो लिखना है लिख सकते हैं। मार्क का वेरिएबल डेटा फील्ड जो है उसको भी देख लीजिए, जैसे 0 और 0 के बाद कोई भी डिजिट लिखा रहेगा वो कंट्रोल एंड फिक्स डेटा फील्ड है, यानी ये 0 के वाला जो है ना, इसमें आपको ISSN, ISBN, UDC, DDC ये सब के लिए ये है। ये मेन एंट्री जो है वो 100 से जो चालू होगा उसी में मेन एंट्री लिखाएगा। 20 जो भी संख्या होगा उसके बाद टाइटल, एडिशन और इम्प्रिंट लिखेंगे। 3 वाला जितना भी चालू होगा उसमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पुस्तक का साइज, आकार, ये सब है। 4x जो है सीरियल स्टेटमेंट है इसमें। 5 में आपको नोट्स, 6x में जो है x नहीं होता है, वहाँ पर कोई संख्या रहेगा, लेकिन फर्स्ट संख्या 6 से ही चालू होगा। वहाँ पर आपको सब्जेक्ट एंट्री, ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बन के कई बार एग्जाम में आ चुका है, वहीं से मैं हूबहू उठा कर लाया हूँ। 7x जो है वो एडेड एंट्री के लिए है, सब्जेक्ट एंड सीरीज के लिए है। और 8x जो है ये भी एडेड एंड सीरीज के लिए है। 9x जो है लोकल डेफिनेशन इंफॉर्मेशन के लिए है। मार्क का नंबर और कोड है वो भी देख लीजिए। जैसे देखिए ये है ना 010, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर के लिए है। 013 पेटेंट कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए है। 015 नेशनल बिब्लियोग्राफी नंबर है। 020 जो है वो ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये बुक को एक विशिष्ट पहचान संख्या होता है। ISBN जो है वो 13 डिजिट का होता है, ठीक है। और वर्ल्ड में जो ISBN का जो जनक है वो डेविड व्हिटकर को माना जाता है। तो ISBN में कुल 13 डिजिट होता है और इसका 5 भाग होता है। एक ट्रिक होता है दोस्तों, पेपेक, PAPEC, पेपेक 32,531, याद कर लीजिएगा, यही इसका 5 भाग है, ठीक है। और भारत में ISBN जो है वो RRLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो नेशनल एजेंसी दिल्ली वाला है वही बुक को प्रदान करता है ISBN, ध्यान रखिएगा। और 020 जो मार्क का कोड नंबर है वो ISSN मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ये जो है ना ये पत्रिका यानी मैगजीन को प्रदान किया जाता है। ये जो भारत में जो ये जो प्रदान करता है वो निस्कियर प्रदान करता है, लेकिन वर्तमान में निस्कियर डिजॉल्व है, उसके जगह पर आ गया NISCPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। निस्कियर का नाम 2021 में चेंज कर दिया गया है। वही ISSN को जो पत्रिकाएं होती है ना मैगजीन, उसको ISSN प्रदान किया जाता है। इसका टोटल 8 चीज का होता है ये। 024 जो है नंबर वो अदर स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ये 080 जो है वो UDC यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी UDC एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। जैसे DDC है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, उसी तरह UDC भी क्लासिफिकेशन स्कीम है, कूलन भी क्लासिफिकेशन स्कीम है। और 082 जो है वो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC के लिए नंबर है। तो ये सारा टैग दोस्तों एग्जाम में बन के आ चुका है। इस टैग को अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं।